हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। तो चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें जाकर, बहुत कमाल के उस पर रिएक्शन वीडियोस आ रही हैं तो मस्ट वॉच करें उस पर। तो यार पुष्पा की सीरीज भी वहाँ पे चल रही है। तो यार वीडियो का टाइटल बहुत ही ज़्यादा बाबा इंटरेस्टिंग किस्म का है। वीडियो का टाइटल है इंडिया फाइनली ज्वाइन वर्ल्ड कंट्रीज टू बायकॉट कॉल आफ्टर इवेंट पॉलिटिसाइज्ड बाय चाइना। मतलब क्या आई थिंक वहाँ पे जो गेम्स होने वाले हैं एशियन गेम्स की जो भी गेम्स हैं तो वो कोई पॉलिटिसाइज्ड हुए हैं चाइना की तरफ से और इंडिया ने भी फाइनली बायकॉट कर दिया हाँ बाकी कंट्रीज के साथ। ये तो अब देख ही पता लगेगा किस बुनियाद पे किया और क्या सीन ऐसे हुए। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हिंदी प्लस का वीडियो बहुत कमाल की वीडियोस बनाते हैं। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये देखें ना, चाइना वालों को भी कोई अक्ल नहीं है। तो फाइनली दोस्तों आ गई है वो खबर जिस खबर का इंतजार आप सभी कर रहे थे। जैसा कि स्क्रीन पर आपके आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि भारत ने बीजिंग के विंटर ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर दिया है। जी हां दोस्तों, भारत के एनवॉय अब ना तो ओपनिंग और ना ही क्लोजिंग सेरेमनी बीजिंग विंटर ओलंपिक की सेरेमनी में हिस्सा लेने वाले नहीं है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसकी सूचना दी। दरअसल ये सूचना कैसे आई, सबसे पहले तो आर्टिकल देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया, वियोन न्यूज, इसी के साथ डीएनए जी न्यूज, इसी के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया का एक और आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर प्रूफ के तौर पर चल रहा है। तो वो अपने सोल्जर से नहीं करा रहे हैं। चाइना ने ना इस इवेंट को पॉलिटिसाइज कर दिया। कैसे? जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, हमने आपको पोस्ट करके सूचना भी दी थी कि इंडियन आर्मी का जो सिग्नेचर चाइना के सोल्जर के सिर पर है उस सिग्नेचर को चाइना ने एक बीजिंग की विंटर ओलंपिक में टॉर्च बीयरर बनाने का फैसला ले लिया है। दोस्तों विंटर ओलंपिक के शुरू होने से पहले ओपनिंग सेरेमनी होती है, उसके अंदर एक मशाल लेकर इसका इवेंट का आगाज किया जाता है और उसे टॉर्च बियरर कहते हैं। और वो टॉर्च बियरर जो होता है सम्मानित व्यक्ति होता है। लेकिन चाइना के अंदर एक गालवन क्लैश के अंदर जो सैनिक घायल हो गया था उस सैनिक को इन्होंने अपना टॉर्च बियरर बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि भारत का रिएक्शन आना ही था। और भारत की सरकार ने कहा है कि गालवन क्लैश के सोल्जर को आपने जिस तरीके से चुना है अपने ओलंपिक के अंदर, ये एक स्पोर्ट्स का इवेंट था लेकिन आपने इसे पॉलिटिकल ग्राउंड बना दिया है। यही कारण है कि हमारे जो चार्ज डी अफेयर है इंडियन एनवॉय टू चाइना है वो अब बीजिंग के विंटर ओलंपिक में ना तो ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा होंगे ना ही क्लोजिंग। सही है भाई, ये ठीक है, ठीक ही है। अब से पहले अमेरिका ने बॉयकॉट कर दिया है, यूके ने बॉयकॉट कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने बॉयकॉट कर दिया है और अब जापान ने भी बॉयकॉट कर दिया है और अब भारत भी इसका बॉयकॉट कर रहा है। तो जबरदस्त भाई, दुनिया 2 भागों में बट चुकी है। अब ये खबर सामने आई है ना, तो हमारा जो नेशनल चैनल है डीडी स्पोर्ट्स उसने भी कहा है कि हम ना तो ओपनिंग सेरेमनी को टेलीकास्ट करेंगे, मतलब और गेम्स होंगे लेकिन ओपन सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी नहीं होगी बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की। बेसिकली ये खबर आपके सामने आई और वर्ल्ड मीडिया में इसकी खबरें चलने लगी थी और अमेरिका के जो टॉप यूएस सीनेटर्स हैं उन्होंने भी इस इवेंट को कंडेम किया है और उन्होंने कहा है कि चाइना का जो एक्शन है ना शेमफुल है। ये बातें किसने बोली? सीनेटर रिस्ट ने बोली ये बातें। अब ये सारी बातें अब आपको पता लगी। अमेरिका भी बोल रहे हैं उन्होंने गलत किया ना, ये फ्रीडम नहीं करना चाहिए इस तरह क्रिटिसिज्म किया जाता है और अब चाइना ने ये जो शेमफुल इंसिडेंट किया है जाहिर सी बात है कि दुनिया का गुस्सा चाइना के ऊपर और भड़कने वाला है। अब ये सारी बातें आपको पता लगी लेकिन एक और बड़ी रिपोर्ट भी इन दिनों मीडिया के अंदर गर्दिश कर रही है जिस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि चाइना ने जितना आंकड़ा गालवन वैली की क्लैश में माना था उससे 9 गुना ज्यादा एक क्लैश के अंदर मौतें हुई हैं। चाइना ने कहा कि हमारा कोई सोल्जर नहीं मरा। 1 साल बाद उसे याद आया कि हाँ 1 सोल्जर मारा गया है। फिर वो कहते 2 मारे गए हैं और फिर वो कहते कि 4 सोल्जर मारे गए हैं। लेकिन अब ऑफिशियली रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया से आई है और बताया गया है कि 9 गुना ज्यादा एक कैजुअल्टी देखी गई है। 9 गुना अंदाजा लगा लो फिर कितना बनता है। इससे पहले दोस्तों आपने देखा था रशियन मीडिया ने भी कहा था कि 45 चीनी सोल्जर तो आराम से मरे हैं और इस सिचुएशन में इंडिया ने पुष्टि की थी कि 100 मरा है। तो आपके सामने ही यह बातें। पाकिस्तान के अंदर आपने एग्जांपल देखा
धीरे धीरे वो मान रहे हैं कि इतने सैनिक मारे गए। पहले वो कहते 1 सैनिक मारा गया है, फिर कहते 4, फिर कहते 7, अभी आहिस्ता आएंगे 100 पे भी आएंगे, और धीरे धीरे ये कैजुअलिटी और भी बढ़ेंगी। और वही सिचुएशन आज चाइना के अंदर आप देख रहे हो। अब ये सारी बातें अब आपको सामने पता लगी हैं, और अब आप हमें बताइए कि भारत ने इस बीजिंग विंटर ओलंपिक का बॉयकॉट करके सही किया है, गलत? सही है भाई, ऐसो का जवाब ऐसा ही है। अब यार तुम लोग देखो, सम्मानित बंदे से सेरेमनी ओपनिंग कराते हैं, मतलब ओपनिंग वो जो आग वाला होता है, मिशन उठाई होती है। हाँ, कोई सम्मानित बंदा होता है, आपने लाजमी उस सोल्जर को घुसाना था जिसका छापा इंडियन आर्मी ने उसको इधर सर पे दिया हुआ। देखो गलत काम। हाँ ना, इंडियन आर्मी ने तो उसको सही कूट के फेंका था, और फिर उसको केड़ा सम्मानित है उसको। तो भाई तुम लोग बोलो तुझे शर्म नहीं है? इंडियन आर्मी से मार खा के आ गया और उसको वो भाला सा दिया हुआ है और घुमा रहे हैं। देखो उसको एक उन्होंने, ये बहुत बड़ी होता है कि उन्होंने अपने दम वो एक उसको ऐसा किया है कि उसको जबरदस्त तरीके पे ओलंपिक के लिए तैयार किया उन्होंने। क्यों किया है? कि इंडिया को जलाने के लिए। हाँ, ये भी हो सकता है कि भाई ये देखो रिकवर कर चुका है, लेकिन ये है कि भाई इंडिया ने इनको पीटा ऐसा था कि भाई इनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, 100 दफा सोचनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने हरकत की। लेकिन काफी कंट्रीज ने बायकॉट कर दिया है कि मतलब चाइना की ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी में हम लोग शिरकत नहीं करेंगे, नहीं जो बड़े बड़े होते हैं। और यूएसए ने भी बाबा इनको बोले कि तुमने गलत किया है। ये सोल्जर को बीच में लाने की क्या जरूरत है? ये तो आम बंदा जो ना होता है वो करता है। आम बंदा नहीं बाबा, आम बंदा नहीं करता, ये वो बंदा सा ओपनिंग करता है जो मतलब जिसको एक अवार्ड दिया गया, मतलब एज कोई सम्मानित किया गया। अवार्ड कोट के खाया, इंडिया से कोट के खा के आया, तो फिर इसको अवार्ड किस चीज का मिला? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये चाइना ने गेम खेली है। गेम खेली है उन्होंने, ऐसे बहादुरी के तौर पे ऐसे शामिल किया। हद है यार, मतलब कोई ऐसी भी चीज नहीं हुई है क्या? मतलब इंडिया ने अच्छा किया कि इसको बायकॉट। और इंडिया का डीडी स्पोर्ट्स काफी, मतलब आई थिंक ये इंडिया का सरकारी है, गवर्नमेंट का है डीडी स्पोर्ट्स, आई थिंक सो, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसने बायकॉट कर दिया। मतलब ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग नहीं, बकाया गेम्स होंगी। इंडिया हर चीज अच्छे तरीके पे समझता है, जो बेहतर समझता है वही फैसला करता है। हाँ, अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए। और ये इंडिया का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, बहुत पसंद है। जापान ने भी कर दिया है, जापान भी एंटर नहीं करेगा, शामिल नहीं होगा, यूएसए भी नहीं करेगा, यूके भी नहीं करेगा, अब इंडिया भी नहीं। ये मतलब क्या कुर्सियों पे पत्थर बैठाएंगे क्या? बस यार देखो क्या होते हैं, बड़ी रौनक होती है, पर इस दफा मैच रौनक बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया ने बायकॉट कर, बड़े बड़े देशों ने बायकॉट। हाँ ना, जब ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में कोई देश नहीं होगा तो क्या गेम्स का क्या फायदा? गेम जब ओपन सारी होती है, मजा ही तब होता है जब ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी में मतलब खुशी से शिरकत करें। जब खुशी से शिरकत करें तो क्या होगा? वही ना, बिल्कुल। जब शुरू इवेंट होता है तो बड़ी रौनक होती है, जब खत्म भी होती है तब भी सही किया। बिल्कुल आपने सही किया। और बाबा चाइना ने बहुत ही सही किया ये काम करके। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है? इंडिया ने सही किया। सब वही ना, सॉरी इंडिया ने सही काम किया है। चाइना को पता लग गया है कि कोई है बायकॉट करने वाला, जवाब देने वाला। बिल्कुल। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अब तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।